Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. कौम को यकीन दिलाता हूं कि हम इस मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की कई बेसिस और S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। भारत को किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुश्मन किसी भूल में न रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर महाज पर होशियार हैं। Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir and will continue to extend political, diplomatic and moral support to the legitimate Kashmiri freedom struggle till the resolution of this internationally recognized dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान ने गजा में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल कर रहा है। मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। अफगान अबूरी हुकूमत फितना अल खारिज, फितना अल हिंदुस्तान के पनाहगाहें ख़त्म करे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। दोहा में अफगानिस्तान के मुज़ाकरात में पाकिस्तान का मौक़िफ़। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर कतर की सालिसी में हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान आर्जी सीज़ फायर जारी है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। अफगान वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब कर रहे हैं। के जो इशारे हैं बहुत बेहतर हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं इस्तेहकाम की तरफ और एक हमारी जो कौमी मैशत है वो ग्रोथ की तरफ इंशाअल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक में फ्रंट से लीड किया। भारत के खिलाफ कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी का नतीजा है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत के तमाम इशारे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में दिवालिया के ख़तरे से निकल कर माशी इस्तेहकाम की राह इख्तियार की। पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, किसी हमसाया मुल्क पर हमले में पहल नहीं करेगा। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा उधार नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, किसी भी सियासी या मजहबी जमात के ऊपर पाबंदी लगाना नून लीग की पॉलिसी नहीं रही। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल मुल्क और विफाक के खिलाफ साजिश थी। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद बेनज़ीर के कारवां पर हौलनाक हमला किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के आगे सर नहीं झुकाया। बेनज़ीर दहशतगर्दों से डरी नहीं, अपनी जद्दोजहद जारी रखते हुए शहीद हुई। सानहा 18 अक्टूबर कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो चुका। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। अफगानों ने एहसान फरामोशी की। पाकिस्तान हमेशा अफगान भाइयों के साथ खड़ा रहा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का एक्स पर पैगाम।
कहा पाकिस्तान ने अफगानों की मुश्किलात को अपनी मुश्किल समझा, अपनी सरहदें अपने भाइयों के लिए खोल दी, 40 लाख महाजरीन को अपनी सरजमीन पर बसाया। गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान ने तमाम एहसानात को फरामोश करते हुए सरहदों पर खुली जारहियत की, जिसका हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में कायम तमाम महाजिर अफगान कैंप फौरी खाली करने का हुक्म। पख्तूनख्वा में कायम अफगान महाजरीन के 28 कैंपों की फहरिस्त जारी। वजारत कश्मीर गिलगित सैफरान के अहकामात पर सूबाई हुकूमत को इन कैंपों को ख़त्म करने की हिदायत। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तौसीह। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक एहतजाज, रैलियाँ, धरने और हर किस्म के अवामी इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज़ मवाद की इशाअत पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। जज सिर्फ तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ इदारा जाती कमेटी को देगा। अदलिया का हर फर्द अब ज़ुबान नहीं अपने किरदार से बोलेगा। जजिस के ज़ाब्ते अखलाक में बड़ी तरमीम कर दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास के ऐलान के मुताबिक तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई। जजेस मीडिया पर किसी भी तनाज़े या सवाल का जवाब नहीं देंगे। ज़ाब्ते अखलाक जजेस को मुकम्मल गैर जानिबदारी, शफ़ाफियत और इदारा जाती नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाता है। सानहा कारसाज कराची को 18 बरस मुकम्मल। साल 2007 में आज के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर दहशतगर्द हमलों में सैकड़ों अफराद निशाना बने। शोहदा की बरसी पर खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, कारसाज पर बुज़दिल दुश्मनों ने जमहूरियत पर घात लगाकर हमला किया। शोहदा के लहू हमारे रास्ते को रोशन कर गया है। कारसाज का मकाम पाकिस्तान में जमहूरियत की लहू रंग जद्दोजहद का गवाह है। सानहा कारसाज के हम जमहूरियत के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। कुर्बानी की ऐसी लाजवाल दास्तानें जमहूरी तहरीकों के लिए मशाल राह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदर आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात। आलमी बैंक के साथ पाकिस्तान की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना ने सैलाब के नुकसानात के तख़मीने की तकमील के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गैस और तवानाई के शोबों में पायदार इस्लाहात के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल हाउस कराची में पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सैलाब से नुकसानात, खित्ते में कशीदगी, पंजाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नून लीग क़यादत के साथ सदर ममलिकत बिलावल भुट्टो की मुलाकातों से मुताल्लिक़ बातचीत। इजलास के शुरका को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया गया। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमाओं ने पंजाब के इंतज़ामी, हुकूमती और सियासी उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस कायम होगा। कैंपस का संग बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। CBD, रोडा और नवाज शरीफ IT सिटी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरीम नवाज शरीफ ने दरियाए रावी पर रोडा प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। रोडा बंद बनने से लाहा और दरियाए रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बच्चों को खुशखबरी सुना दी। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, जनूबी अफ्रीका से ज़राफ़े लाहौर के सफारी पार्क में पहुंच गए हैं। 8 साल इंतज़ार के बाद शहरी ज़राफ़ा देख सकेंगे। बच्चों की ज़राफ़े देखने की ख्वाहिश भी अब पूरी होगी। मरी के जंगलात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। अहाता नूर खाना में तजावुज़ात गिरा दी गई। 450 फीट लंबी सरहदी दीवार भी मिसमार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, गैर कानूनी तामीर शुदा सरहदी दीवार को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहेगा। मरी के कुदरती हुस्न की हिफाजत और तजावुज़ात से निजात के लिए कार्रवाई की जा रही है।
पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 152वें लॉन्ग कोर्स की तकरीब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। कतर, मालदीव समेत दीगर दोस्त ममालिक के कैडेट्स ने भी ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली। पासिंग आउट तकरीब में कैडेट्स की शानदार परेड, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। NCCIA का डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से अगवा, मगवी के अहलिया ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर NCCIA को 14 अक्टूबर की शाम फ्लैट के नीचे से अगवा किया गया। 4 अफराद गाड़ी रोककर उस्मान को साथ ले गए। बांग्लादेश की मफरूर साबिका वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद पर 1400 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम। प्रोसिक्यूटर जनरल की हसीना वाजिद को सजाए मौत देने की अपील। हसीना वाजिद पर 2024 में मुजाहरों के दौरान तलबा पर मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मंजर आम पर आने वाली ऑडियो के मुताबिक उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 की 48 में से 28 टीमों का फैसला। वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा की मुश्तरका मेज़बानी में 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा। 48 टीमों की शिरकत से तारीख का तवील तरीन वर्ल्ड कप 39 रोज़ में मुकम्मल होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।